जिक्र खाकी की कारस्तानी का। व्यवस्था संभालना कोई हंसी खेल नहीं है। शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये बात बखूबी समझते हैं और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को सोमवार को लॉ एंड ऑर्डर पर महा बैठक बुलानी पड़ी। बहरहाल जिन पुलिस वालों के कंधों पर यूपी की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की और लोगों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है, अगर वही अपराधी बन जाए तो आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा। यूपी के अलग अलग जिलों से आई ये तस्वीरें खाकी के कारनामों की पोल खोल रही हैं और सवाल पूछ रही हैं कि आखिर वर्दी में छिपे हैवानों का इलाज कब होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं पुत्र श्री शपथ लेता हूं कि मैं भारत और कानून द्वारा संस्थापित भारतीय संविधान के प्रति विश्वास एवं सच्ची राजभक्ति का परिचय दूंगा। मैं इन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूँ तथा जनता से सच्चाई एवं शिष्टाचार के साथ सद्व्यवहार करूंगा। शपथ देश के संविधान के रक्षा की, शपथ विधि द्वारा स्थापित सच्ची राजभक्ति की, शपथ अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की और शपथ जनता के साथ सच्चाई और शिष्टाचार व्यवहार की। ये शपथ आज हम आपको इसलिए सुना रहे हैं ताकि आप भी समझ जाएं कि जब देश के लिए मर मिटने और लोगों को इंसाफ दिलाने की आग मन में लगती है तो तन पर खाकी चढ़ती है और खाकी के साथ जिम्मेदारी भी कंधों पर सितारों के साथ ही सजती है। लेकिन जब तन पर चढ़ी वर्दी की गर्मी सिर पर चढ़ जाए तो ना ही कसम याद रहती है और ना ही जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में खाकी वर्दी वालों पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है क्योंकि यूपी के 3 जिलों से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यूपी में वर्दी वाले खुद अस्मत के लुटेरे बन गए हैं। जिन कंधों पर इंसाफ के लिए परेशान लोगों को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है वो खुद इंसाफ और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इनकी हरकतों को सुनकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। खाकी वर्दी में वर्दी वालों ने ऐसी दहशत फैला रखी है कि अगर वर्दी का बस चलता तो खुद शर्म से अपना रंग बदल लेती। प्रयागराज के सराय ममरेज थाना क्षेत्र के जंघई चौकी में बैठे रक्षक ही खुद भक्षक बन गए। छेड़खानी की शिकायत करने थाने गई महिला के साथ पुलिस कर्मियों ने दोस्तों संग मिलकर पहले तो गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, फिर गाड़ी को पेड़ से टकराकर पूरे मामले को रफा दफा करने की साजिश रच डाली। जानकारी के मुताबिक मंदहई का पूरा जंघई बाबा नगर थाना क्षेत्र सराय ममरेज की रहने वाली महिला को कोई व्यक्ति फोन पर परेशान करता था और अश्लील बातें करता था। फोन पर बात न करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती थी, जिसकी शिकायत करने पीड़िता चौकी इंचार्ज के पास गई। 21 सितंबर की शाम चौकी इंचार्ज ने फोन कर पीड़िता को चौकी बुलाया और आरोपी की गिरफ्तारी की बात कहकर 3 अन्य साथियों के साथ निजी कार से उसे भदोही ले गया, जहां रास्ते में दुर्गागंज बाजार में उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज मिलाकर चलती कार में उसके साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। अब आपको संभल में खाकी का कारनामा सुनाते हैं, जहां गुन्नौर कोतवाली के इंस्पेक्टर अशोक कुमार की रासलीला के वायरल ऑडियो ने पूरे महकमे को शर्मसार कर दिया। दरअसल बीते जून महीने में नाबालिग लड़की से रेप की घटना हुई थी। मामले की विवेचना खुद इंस्पेक्टर अशोक कुमार कर रहे थे। मैं इतना होश नहीं रहा। ये क्या दारू भी पिए थे? हाँ, दारू भी सब। हाँ, बहुत नशे में। आपको भी पिलाए थे? हमें भी नशे में एकदम। अच्छा, और दूसरी बात ये, क्या जब आप होश में आई हैं तो जो ग्रामीण मौके पर आए थे वो लोग क्या पुलिस वालों के खिलाफ या पुलिस वालों हाँ, कुछ ऐसा कार्रवाई हुआ था? नहीं कुछ। तो आप इसकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों तक पहुंचाई हैं? पहुंचाए है लेकिन हम कुछ होता नहीं। वो तो क्या चाह रही हैं? हम बस इंसाफ चाहते हैं, हमें न्याय मिले और हमें योगीनाथ सबके हमें बैठा जाए, हमें न्याय मिले। अच्छा, ये घटना हुए कितना दिन बीत गया है? आज 3 दिन हो गया है, लेकिन अभी परिजनों ने आरोप लगाया कि जांच के नाम पर बतौर विवेचक इंस्पेक्टर ने रेप पीड़िता से अश्लील सवाल पूछे
अशोक कुमार ने पीड़िता को व्हाट्सएप कॉल करने का भी दबाव बनाया, जिसके बाद एसपी कुलदीप सिंह गुनावत ने मामले की जांच का जिम्मा एएसपी को सौंपते हुए इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। साहब बोल रहे हैं। बताओ। अच्छा, जो उस दिन डॉक्टरी हुई थी तेरी वहाँ डॉक्टरनी के पास, तो उसने क्या क्या चीज चेक करी थी? बिन्ने तो कुछ भी ना करी, वही करी बस। क्या जी करने वाली होती वो करी। बताओ ना। हाँ हेलो। हाँ जी। मैं नौकरी बार बार में शर्म लग रही है तो मैं ना पता जो करो सो। अरे भाई वो रिपोर्ट जा रही है वहाँ से, क्या वहाँ से रिपोर्ट वालों ने पूछ रहे हैं? अरे तो मुझे शर्म लग रही है बाकी तुम्हें। अब बताना हो बता दो, ना बताना मत बताओ। बता देना जो बात है, जो बस ठीक होता है बता दो। श्री की बारी में आवाज ना आ रही? आ रही है। बस तो इतनी करी। मतलब शरीर पर चोट चेक करी थी सारे को? बाल लिए थे? बाल ना नाखून? हाँ बिना ले मत। हैं? हाँ कौन से हाथ के लिए थे नाखून? सीधे से। अच्छा, और बाल कहाँ के लिए थे? बाल कहाँ के लिए थे? जहाँ के ले जाता तंकी। अरे यार तुम नहीं बताना तो फोन रख दो फोन। क्यों? पेशन वर्दी वालों के किस्से तो बहुत हैं, लेकिन खाकी के गुनाह करने वालों में मेरठ पुलिस भी पीछे नहीं है। मेरठ पुलिस ने एक युवक को अपराधी बनाने के लिए एक बड़ा कारनामा कर डाला। आरोप है कि युवक की बाइक पर तमंचा रखकर उसे जबरन अपराधी बनाने का खेल खेला गया। पुलिस का ये खेल इंसान तो नहीं पकड़ पाए, लेकिन तीसरी आंख ने जरूर इस मामले को कैद कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में 26 सितंबर को किठौर थाने के 2 पुलिस वाले एक युवक अंकित त्यागी के घर में बाहर आकर खड़े दिखते हैं। फिर एक पुलिस वाला अंकित की बाइक पर तमंचा रखने पहुंचता है। पुलिस अवैध तमंचा रखने के आरोप में युवक को हिरासत में लेकर चली गई। गोली मारने का डर दिखाकर पुलिस कर्मियों ने 50,000 की रिश्वत मांगी, लेकिन जब परिजनों ने घर का सीसीटीवी खंगाला तो पुलिस का कारनामा खुल गया। मामला खरखौदा थाना इलाके के खंद्रावली गांव का है। बताया जा रहा है कि यहां रहने वाले अशोक त्यागी के परिवार का लोगों से जमीन विवाद चल रहा था। आरोप है कि पुलिस ने दूसरे पद से सेटिंग कर ली और जबरन अशोक के बेटे अंकित को फंसाया। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अंकित त्यागी की बाइक पे तमंचा रखा है, जिसकी जांच करने पुलिस पहुंची थी। रात पुलिस गई हमारे घर पे, गेट की कुंडी खटखटाई, मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। उनसे पुलिस वालों ने पूछा कि फिरोज़ कहाँ पर है। अम्मी ने बताया वो तो घर पर नहीं है। हमारी बराबर में घेर में स्कूटी खड़ी हुई थी मेरी। उन्होंने पूछा स्कूटी की चाबी दिखाओ और स्कूटी के कागज़ दिखाओ। अम्मी ने बताया कि स्कूटी 1 नंबर की, हमारी चोरी की तो है नहीं निकाली स्कूटी हमने। उन्होंने अम्मी से चाबी ली स्कूटी की, स्कूटी के पास में गए, स्कूटी के पैरदान में तमंचा रखा और उसकी वीडियो बना ली और उनसे कहा कि इसकी टांग में गोली मार के इसे जेल भेजेंगे हम। जबकि स्कूटी जहाँ पे खड़ी हुई वहाँ हमारे कैमरे लगे हुए हैं। करीब 2:30 बजे स्कूटी लाके खड़ी करी है मैंने, काम करके आया हूँ, थैला मेरे हाथ में है औजारों का, और उसके बाद वो स्कूटी को लेकर चले गए और सुबह 50,000 रुपये लेके स्कूटी छोड़ दी। क्या वजह थी जो आपके घर आए? कुछ दुश्मनी पुरानी या कोई? सर मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है, ना ही कोई मुझ पर आज तक मुकदमा है। मैं प्लम्बर का काम करता हूँ, कोई मेरा किसी से कोई विवाद नहीं, कोई मामले का मुझे नहीं पता क्या हुआ। खाकी के कारनामों की फेरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन ये वो कारनामे हैं जो आम लोगों का खाकी पर से विश्वास खत्म कर रहे हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं, पर वर्दी में गुनाह करने वालों तक ये हाथ कब पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि जब आम आदमी की हिफाजत की जिम्मेदारी वर्दी वालों पर है और वर्दी वाले ही हैवान बन जाएं, तो भला आम आदमी कहां जाए। सवाल ये भी है कि यूपी में अपराधी बन चुके खाकी वर्दी वालों का इलाज क्या है। क्या वर्दी पर दाग लगाने वालों को सिर्फ लाइन हाजिर करने की सजा काफी है? क्या सिर्फ आरोपियों का ट्रांसफर कर देने से ही पीड़ितों का इंसाफ मिल जाएगा? अगर नहीं तो फिर वर्दी के गुनहगारों के साथ नरमी क्यों? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।